Let's see. A business environmental analysis. Environmental analysis or environmental scanning is a process by which organization monitor the environment to identify the opportunity and threat to the business. I hope you all are aware about scan. Scan होता है, scanner होता है, आपने देखा ना scan होता है उसके अंदर. Okay. Same way you have to do the business analysis. First में देखो क्या है? To keep the business flexible and the dynamic. As I told you in the last lecture also, if suppose we are working with the one product and if that product is fail in the market, so क्या होगा? हमारा business बंद हो जाएगा. So when the firm started, उसको मल्टी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट होना चाहिए. सपोज अगर मैं मार्केट के अंदर दो चीज बना रही हूँ, रेफ्रिजरेटर एंड मोबाइल फोन. इफ माई रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग, मेरा मोबाइल फोन काम करेगा. मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग तो रेफ्रिजरेटर काम करेगा. ईदर ऑफ द प्रोडक्ट शुड वर्क. इफ आई एम, मैं एक ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करी हूँ और वो प्रोडक्ट फेल हो गया, देन आई हैव टू बी आउट ऑफ द मार्केट. मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया था कि वंस आई आउट ऑफ द मार्केट एट डिक्लाइन स्टेज, वापस मार्केट में री एंटर करना इज डिफिकल्ट फॉर मी. सेकेंड, to exploit the business opportunity. Okay, that means if you see the Patanjali, I hope आपको पतंजलि मालूम है. Patanjali is making everything, grocery item से लेके oil से लेके soap से लेके everything they are preparing. That means कि वो लोग business को हर तरह से exploit कर रहे हैं. That means कि हर चीज देख रहे हैं वो. If you see वो लोग skin बना रहे, skin product बना रहे, face wash भी बना रहे, hair wash भी बना रहे, okay, oil भी बना रहे, नमक भी बना रहे, groceries बना रहे, sugar बना रहे, घी बना रहे. दैट मीन्स कि वो लोग कोई भी जो स्पेस है वो छोड़ नहीं रहे कि यहाँ नहीं यहाँ या कहीं ना कहीं से तो हमको प्रॉफिट मिलेगा. दैट मीन्स कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. उसके बाद एंश्योर सर्वाइवल. सी सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप बिजनेस में तो आ जाते हो, बस बिजनेस में टिके ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा कि यू गो इनटू द मार्केट, देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल फोन शॉप, देयर आर लॉट ऑफ स्वीट शॉप. देखा है ना आपने? लेकिन एक स्वीट शॉप होता है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है और एक दुकान खाली होती है. ऐसा भी देखा है आपने? एक मोबाइल फोन में बहुत क्राउड होता है, दूसरी जगह खाली होती है. दैट मीन्स कि वंस यू एंटर इनटू द मार्केट, लेकिन वहां पे सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट है. सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं करोगे. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज. मेक बिजनेस सोशली एक्सेप्टेबल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बिजनेस जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो. अल्टीमेटली वी आर डूइंग द बिजनेस फॉर द सोसाइटी. मैं सोसाइटी के लिए बिजनेस कर रही हूँ, सोसाइटी मेरे बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए. दैट इज वॉट एवर प्रोडक्ट आई एम प्रिपेयरिंग, दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल, if I am the seller and you are my consumer, right now I am teaching to you और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो देयर इज नो यूज ऑफ लेक्चर. देन यू थिंक इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर आप बाहर घूमे, वो ज्यादा बेटर होगा. ओके, दैट मीन्स इफ यू हियर, आपको कुछ नॉलेज मिलना चाहिए. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दैट मीन्स आप लोगों को ऐसा लगेगा इट इज यूजलेस टू अटेंड दिस लेक्चर. दैट मीन्स माय बिजनेस शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल. टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल थ्रेट, दैट मीन्स कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जिसको पहले से पता चल जाए कि मार्केट में उसको क्या खतरा मिलने वाला है. ओके, दैट मीन्स खतरा आएगा, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद उसको स्टेप नहीं लेना है. ही हैज टू सेफगार्ड हिज बिजनेस बिफोर द थ्रेट एंटर. दैट मीन्स ही हैज टू बी प्रिपेयर ऑल द टाइम. ही हैव टू बी अलर्ट. वो अपडेटेड होना चाहिए हर चीज के लिए. लास्ट, मेंटेन अडेप्टेबिलिटी टू द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस. नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे न्यू नॉर्मल है, वी हैव टू वेयर द मास्क. हम जहाँ पे भी जाएंगे हमको मास्क पहनना है. वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस. हमको पता है कि जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, वी हैव टू लिव लाइक दिस ओनली. तो जो भी करंट सिचुएशन है, वॉट एवर द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कंट्री के साथ नहीं है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी. वहां पे देखो बॉक्सेस के थ्रू बताया गया है स्वेट एनालिसिस वी ऑलरेडी डन, लेकिन ये प्रोडक्ट के थ्रू बताया कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज थ्रेट. एक कंपनी का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, कंपनी की ताकत क्या हो सकती है? यूनिक प्रोडक्ट. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि मेरा प्रोडक्ट जो है, सी वीवो और एप्पल में क्या डिफरेंस है कि वीवो का फोन वही फीचर्स में आपको 50,000 में मिलेगा, वही एप्पल का फोन आपको 1 लाख रुपीज में मिलेगा. यस और नो? बट पीपल आर परचेजिंग, people are ready to purchase, people are ready to pay 1 lakh, people are ready to pay 1,50,000. why? Because कुछ तो वो प्रोडक्ट में यूनिक है, यूनिकनेस है जो कोई और प्रोडक्ट में नहीं है. That means your product should be unique. Second, location of your business. Location plays very important role. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर देखोगे, आप घर परचेज करते हो तो आप क्या देखोगे? सपोज अगर आपको अपना खुद का घर परचेज करना है तो व्हाट यू विल सी?
क्या देखोगे आप में से घर परचेस करने का सोचा किसी ने फ्यूचर में, अभी तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखोगे आप? सराउंडिंग देखोगे, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स मार्केट नियर बाय होना चाहिए, यस और नो? तो ये सारी फैसिलिटी देखकर आप परचेस करोगे। सेम वे बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर मेरी फैक्ट्री ओपन कर रही हूँ मैं, तो ऐसी जगह फैक्ट्री होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो। इफ यू गो बियॉन्ड मुंबई, अगर आप मुंबई के बाहर जाते हो, इफ यू गो टू थाना एंड उल्लासनगर एंड अंबरनाथ, वहाँ पे लाइट ही नहीं होती है, 5, 5, 6 से 7 आवर्स लाइट नहीं होती है। ओके, तो ऐसी जगह पे आप फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकते जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो वो फैक्ट्री लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, दैट मींस लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरा फैक्ट्री का जो लोकेशन है, जो प्राइम लोकेशन है मेरा, दैट इज आल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, वर्कर यूनिक स्किल सेट, दैट मींस मेरे वर्कर जो है उनके पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी और वर्कर के पास नहीं है। सपोज इफ आई एम द गोदरेज कंपनी का ओनर फॉर एग्जांपल, और मेरे जो वर्कर है वो चीज बना सकते हैं जो सैमसंग के वर्कर्स नहीं बना सकते, कुछ यूनिक फीचर्स जो उनके पास वो स्किल है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। सी क्वालिटी जो है उसके लिए, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसकी क्वालिटी हाई होती है, तो उसके लिए हाई प्राइस होती है। ओके, आप मार्केट में जाओगे तो कुछ एक्स प्रोडक्ट होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा, जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, एंड वाई प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। सो यू विल गो फॉर द एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट। एक पैकेट है जिसके ऊपर लिखा है टाटा, और एक पैकेट है जिसके ऊपर कुछ भी नाम नहीं लिखा है, यू विल गो फॉर टाटा, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल टाटा नमक, आप टाटा नमक परचेस कर रहे हो, तो टाटा नमक कॉस्टिंग रुपीज 20 रुपीज, एंड वो दूसरा नमक 10 रुपीज है, तो भी आप 20 रुपीज दोगे, है ना? बिकॉज क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दिस आर ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। वीकनेसेस क्या हो सकता है? वाइसा वर्सा लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस ऐसी जगह पे है जो इतना रिमोट प्लेस है जिसमें के लिए कोई चीज मिल नहीं रही है, ट्रेन अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑटो अवेलेबल नहीं है, बस और अवेलेबल नहीं है, या फिर लेबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर आपका कॉलेज आपको आना है, सो आपको कॉलेज आने के लिए कोई कन्वीनियंस ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ा, पहले उठेंगे, आपको ट्रेन से ट्रेवल करना है, देन आपको बस से ट्रैवल करना है। सो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लोगे क्या जहाँ पे आपको इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ी है? आप नियर बाय में लोगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रैवल करना पड़े, या जहाँ पे आपको डिस्टेंस हो। इफ आई एम वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे 2 घंटा पहले घर से निकलना है तो आई विल नॉट कम। ठीक है, ऐसी जगह, दैट मीन्स लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड, लैक ऑफ द क्वालिटी एंड द कस्टमर सर्विस। योर क्वालिटी इज नॉट एट ऑल गुड, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चौकॉन का, कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, योर प्रोडक्ट इटसेल्फ टेल अबाउट यू। ओके, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जेम्स चॉकलेट आप ले लो, या बहुत केचप ले लो, जहाँ पे लोग जो है कोई ब्रांड एम्बेसडर, कोई मॉडल्स को नहीं लेते, देन टू उनका प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर रहा है। पुअर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और द सर्विसेज। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में एक प्रोब है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको अपनी चीज दिखानी है मार्केट में तो आपको अपनी चीज दिखानी पड़ेगी, दैट मींस यू हैव टू डू द एडवर्टाइजिंग। अनलेस एंड अनटिल आप एडवर्टाइजिंग करोगे, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा। सो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी होनी चाहिए। दिस ऑल आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। लेट्स सी द अपॉर्चुनिटी। A new emerging or developing product, these mark product place new country less competition. सी समटाइम क्या होता है कि दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट फेल हो जाता है और इंडिया की कंपनी में वो प्रोडक्ट, आई विल नॉट नेम द प्रोडक्ट, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया की मार्केट में सर्वाइव करते हैं, जो फॉरेन मार्केट में फेल हो गए। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, तो इंडिया का मार्केट भी बड़ा है। सो अगर किसी फॉरेन कंपनी को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो इंडिया या चाइना जैसी कंट्री को ही चूज करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर 50% पॉपुलेशन ने भी, फॉरगेट 50%, 10 to 20% पॉपुलेशन ने भी अगर प्रोडक्ट को ले लिया तो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो गया। ओके, सो हमको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है और वो कौन सी कंट्री में लॉन्च कर सकते हैं हम लोग। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। लास्ट इज थ्रेट, न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कोलगेट का, कि थ्रेट कभी भी आ सकता है। आप नंबर 1 हो, सो आप नंबर 1 की पोजीशन से कभी भी बाहर जा सकते हो। यू हैव टू डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यू आपको R&D करना ही पड़ेगा। देयर विल बी शुड बी इनोवेटिव डिस्कवरी इन योर प्रोडक्ट, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, limitation of the business environmental analysis. See,
जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स होता है, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। आप चाहे बिजनेस को कितना भी एनालिसिस कर लो, बट द थिंग इज दैट के लिमिटेशंस होते ही है। मैनी टाइम हमने बहुत अच्छे से काम किया, सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी आपने जो पढ़ाई नहीं की थी वो एमसीक्यू आ गया। ऐसा हुआ हो एग्जाम में आपके साथ? कुछ ऐसे आंसर है जिसने आपने तुक्का मारे, 4 में से मालूम ही नहीं था, किसी को भी क्लिक कर दिया, किया ना ऐसे? कभी कभी वो राइट भी हो गया, कभी कभी रॉन्ग भी हो गया, इट्स हैपन कि कभी कभी हम लोग करते हैं बट वो होता नहीं है। सो ऐसे हो सकता है। देखो फर्स्ट पॉइंट, चेंजिंग नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस जो है वो फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, सी आई एम अ सैलरी पर्सन, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई विल गेट अ मंथली सैलरी एवरी मंथ, मुझे सैलरी मिलेगी, दैट इज फिक्स। एक फिक्स सैलरी मिलेगी, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, एक फिक्स पीरियड में मिलेगा। बट बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो 1 रुपए को 1 लाख भी कर सकता है, 1 करोड़ भी कर सकता है, 1 बिलियन मिलियन भी कर सकता है, या वो जीरो पे भी आ सकता है। वी हैव सीन द केसेस। हमने विजय माल्या का केस देखा है, बैंकरप्ट हो गया है वो। वी हैव सीन अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया है, जो मिलीनियर्स थे। एंड वी हैव सीन द पीपल जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। सो बिजनेस का एनवायरमेंट जो है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। आपका कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस के बदले बीजेपी आ गई, कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, अभी मेरा बीजेपी के साथ अच्छा रिलेशन है, बीजेपी चली गई, कांग्रेस आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये सारा का सारा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है बिजनेस पे। सेकेंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सी टुडेज टेक्नोलॉजी आईटी है, हम इस वक्त जो इरा में रह रहे हैं दैट इज अपडेटेड। हर चीज हमको अपडेटेड होना चाहिए। आप गूगल ओपन करते हैं ना, तो आपको सारी न्यूज आती है, करंट करंट न्यूज क्या है, दैट मीन यू शुड बी अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स, करंट अफेयर्स। अफेयर मतलब वो दूसरा वाला अफेयर्स नहीं है, अफेयर का मतलब जो हमारा चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करेंटली क्या चल रहा है। ओके, तो यू शुड बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। अगर आप सो रहे हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं, तो आपका बिजनेस आउट हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ द एनालिसिस। जो एनालिस्ट है, जिसको आपने अपॉइंट किया बिजनेस एनालिस्ट करने के लिए, उनके पास भी प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अ टीचर टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years और लास्ट 5 years, और एक नई टीचर आपको आपकी एक्सप्लेनेशन देती है, देयर इज अ डिफरेंस। नई टीचर जब आएंगी वो पढ़ पढ़ के पढ़ाएगी आपको। ओके, और जो टीचर ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जिसने ऑलरेडी 2-3 साल से आपको पढ़ाया है, वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाएगी। तो वैसे जो एनालिस्ट होते हैं, जो बिजनेस को एनालिस्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो पहले से ग्राफ कर देंगे कि दिस आर द अपॉर्चुनिटीज एंड दिस आर द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जो जूम मेकर है, जैसे उसको पता चला कि कोविड होने वाला है, उसने जूम नाम का एक ऐप बनाया। ओके, सारी दुनिया को लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है ना? पिछले 3 साल से जूम यूज करे। देर इज अ गूगल मीट ऑल्सो, और बहुत सारे चैनल ऑल्सो है। बट क्या होता है कि जूम में जो है, जो जीबी कन्वर्जन है, वो सबसे लेस है। वाई वी टीचर्स आर प्रिफेरिंग, बिकॉज जो लोगों का वाईफाई कनेक्शन है, वो लोग जो कम ब्रॉडबैंड के साथ भी आते हैं, वो लोग जूम के साथ आगे जा सकते हैं। वेरियस जो गूगल मीट और जो दूसरे है, उसमें जो जीबी कंजप्शन है वो ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द फंड्स। बिजनेस जो है उसको फंड्स चाहिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फंड्स नहीं मिलते, आपको पैसे नहीं मिलते। मार्केट से आप जितने पैसे ले सकते हैं आपने ले लिया। अब बैंक जो है, बैंक खुद बैंकरप्ट हो रही है। आपने पंजाब नेशनल बैंक देखा है, वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द कंट्री, जो बैंकरप्ट होने पे आ गई थी। ओके, ऐसे बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो वो आपको क्या पैसा देगी? लैक ऑफ द टाइम, कभी कभी हमारे पास टाइम ही नहीं होता एनालिसिस करने का। दिस आर ऑल द थिंग्स दैट इज लिमिटेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद देखो, एनालिसिस कैन नॉट सॉल्व ऑल द बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो एनालिसिस सॉल्व नहीं कर सकता। सपोज यू ऑल आर माय एम्प्लॉय, और आप लोगों ने मुझे कमिटमेंट दिया है कि अगले 1 महीने तक आप मेरे साथ एक्स्ट्रा काम करेंगे। ओके, सब लोगों ने कमिट किया। बट सपोज आप में से किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गया, या किसी को कोई मेडिकल इश्यूज आ गए, या कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आप लोग बैकआउट कर जाओगे? यस और नो? मतलब आपने मुझे जो प्रॉमिस किया था, आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो प्रॉमिस। इवन दो यू वांट टू डू, यू कैन नॉट डू, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। सो जितना भी एनालिसिस करें, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर आके जो है वो लिमिटेशन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिमोट लेते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चिल्ला रहे हैं तो मुझे आपकी वॉल्यूम कम कर सकती हूँ क्या? प्रेस करके माइनस 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 माइनस, होगा कम? नहीं होगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा ना, मेंटेन साइलेंस, जब जाके आप चुप बैठोगे। That means to deal with the technology and to deal with the human being is two different things. टेक्नोलॉजी को हम उठा के फेंक सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को नहीं। यस,
टेक्नोलॉजी जो है वो हमको पलट के कुछ नहीं बोलेगी, ह्यूमन बीइंग हमको पलट के बोलेगी. यस. नेक्स्ट लास्ट, लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट. इवन मैनेजमेंट जो है, आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा 12th स्टैंडर्ड में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस है. इवन मैनेजमेंट पीपल आर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग जो है वो एरर कर सकता है. मैंने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस टोटली फेल हो गया. सो दिस ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, देन वहां पे एक केस स्टडी दी है. जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना, तब आप वो केस स्टडी पढ़ लेना, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होता है. ठीक है.